हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वॉल पुट्टी को कैसे मिक्स करते हैं और दीवार पर किस तरह से लगाया जाता है। दोस्तों ये एक पूरी सीरीज़ हमने बनाई है जहाँ पर हमने वॉल पुट्टी से लेकर लास्ट में पेंट करते हैं ना वहाँ तक की पूरी प्रोसेस अलग-अलग वीडियोस में दिखाई है। तो उसका ये सबसे पहला वीडियो होने वाला है। ये पूरी सीरीज़ आप देख लोगे ना तो आपको पेंटिंग का पी भी नहीं आता है ना, फिर भी आप अपने घर के जो वॉल पेंटिंग वर्क है ना वो कंप्लीट ही सीख जाओगे या फिर आप कर लोगे खुद से ही। इतनी अच्छी तरीके से ये पूरी सीरीज़ हमने बनाई है। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वॉल पुट्टी को कैसे मिक्स करते हैं वो सबसे पहले सीखते हैं। तो दोस्तों देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको वॉल पुट्टी को हाथ से किस तरह से मिक्स करता है वो तरीका दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जो बिरला HIL कंपनी है ना उसकी वॉल पुट्टी लेके रखी है। अब इसे मैं जो नीचे सरफेस है ना उसके अंदर बना के आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें होता है ना कि हर बार आपको बड़ी क्वांटिटी में बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अगर रीपेंटिंग वर्क कर रहे हो तो वहाँ पे आपको वॉल पुट्टी को टचिंग वगैरह करना है, तो वहाँ पे आप डब्बे वगैरह में बनाओगे नहीं, वहाँ पे क्वांटिटी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ कुछ गड्ढे वगैरह होते हैं उसे फिलअप करने के लिए पुट्टी बनानी होती है। तो वैसी कंडीशन में किस तरह से बनाया जाता है, तो उसके लिए हमने दो ये पुट्टी ब्लेड लिए। यहाँ पर मेरे पास ये जो पुट्टी ब्लेड है ना वो मैंने बहुत बार यूज़ किया हुआ, इसलिए ये आपको पुट्टी वाले या फिर थोड़े रस्ट वाले लग रहे होंगे, और इसमें कोई बात दिक्कत नहीं। इसमें तो जितने पुट्टी ब्लेड पुराने हो गए ना उतना अच्छा होता है, क्योंकि जो ये इसके एजेस है ना वो शार्प हो गई होगी, यानी कि अच्छे से काम करे वैसे हो चुकी होगी। नए ब्लेड में क्या दिक्कत आती है कि उसमें नया नया होता है तो यहाँ पे कंकड़ वगैरह होते हैं, तो उसकी वजह से जब हम पुट्टी वगैरह दीवार पर खींचते हैं ना तो लाइन वगैरह आते हैं। खैर वो तो हम आगे जब आपको प्रैक्टिकल पुट्टी किस तरह से करनी है वहाँ पे जाएंगे तब दिखाएंगे। तो अभी सबसे पहले ये दो पुट्टी प्लेट लेने, और मैंने एक टब में पानी लेके रखा है, दिख रहा है ना, ये टब में पानी लेके रखा है। और पुट्टी को मैं नीचे ज़मीन पे इस तरह से निकालूंगा। देखो निकालने के लिए आप यहाँ पर हाथ आराम से यूज़ कर सकते हो। इस तरह से हमें निकाल लेनी है। अब कितनी निकालनी है तो आप वो अपने हिसाब से देख लेना कि आपको कितनी ज़रूरत है। वैसे मैं आपको बनाने के लिए कुछ 1-2 के लिए जितनी पुट्टी बना के आपको दिखाता हूँ अभी। तो देखो दोस्तों कुछ इस तरह से हमें पुट्टी निकाल लेनी है और उसके बीच में इस तरह से छेद कर लेना है। अब ये छेद किस लिए करना है, तो वहाँ पे हम पानी डालेंगे, उसकी वजह से हमने ये किया है। तो दोस्तों देखो यहाँ पर ये पानी है ना उसको कुछ इस तरह से आपको अंदर की तरफ डाल देना। अब कितना पानी डालना है तो यहाँ पर मैं आपको एक रेशियो दिखा देता हूँ। मेरे ख्याल से ये रेशियो इतना होना चाहिए कि पाउडर लेना है हमें 60% और उसके अपोजिट 35-40% हमें पानी लेना है, और इस तरह से हमें कर लेना है। अब देखो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है ना, तो इसे मैं थोड़ी देर साइड में रखता हूँ और दो पुट्टी ब्लेड लेने हैं। अब ये दो पुट्टी ब्लेड के मदद से आजू बाजू से जितना भी पाउडर है ना वो धीरे धीरे जो पानी है ना उसके अंदर डालते रहना है। अब ये इसीलिए करना होता है कि आप डायरेक्ट ही इसके अंदर करोगे तो ये पानी है ना वो बाहर की तरफ कहीं से लीकेज हो जाएगा और फिर आपको दिक्कत होगी। देखो यहाँ पे अंदर की तरफ एक ऐसी होने लगी है, कुछ इस तरह से हमें ये होने देना है। अब इसके अंदर भी हमें फिर से पानी डालना पड़ेगा, एक बार में पानी में नहीं हो जाएगा। अब ये गलती भी मत करना कि एक बार में हम पूरा पानी डाल दें और फिर जो पुट्टी है ना उसे बनाने लगे, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। बस अभी तो मैं देखो कोई ऐसा तरीका नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ पुट्टी है उसे भिगो रहा हूँ। कितनी भिगोनी है तो जब तक हमारी पेस्ट ना बने ना, हमें लगे कि हाँ बस ये हमारी रेडी होनी है, तब तक इसे हमें इसी तरह से करना है। देखो ये दो ब्लेड है ना उसको मैं बस चारों तरफ से घुमा घुमा के बीच में ही ला रहा हूँ जितना भी मटेरियल है उसे। अब इसमें एक्स्ट्रा मटेरियल लगे कि ये चिपक गया पुट्टी ब्लेड के ऊपर, तो इस तरह से हमें इसे हटा भी रहना है साथ साथ में। अब देखो यहाँ पर ये थोड़ा कड़क हो गया है ना, तो अब इसे हम किस तरह से लूज़ करेंगे, थोड़ा सा पानी डालना है। ये पुट्टी हमारी बनने के लिए रेडी हो चुकी है, तो इतना पानी डाला है। और अब हम मेन पार्ट आता है पुट्टी बनाने के लिए वो करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो जो हमारे ब्लेड्स है ना हमने पुट्टी में पानी ऐड किया था उसकी वजह से बिगड़े हो गए, तो इस तरह से साफ़ कर लेना है। और ब्लेड को 4 उंगली से इस तरह से पकड़ना है, अंगूठे से इस तरह से, और ये जो पुट्टी का ढेर है ना वहाँ से इस तरह से ऐसे ऐसे खींचना स्टार्ट करना है, ऐसे ऐसे। अभी आपको कड़क लग रहा होगा, पर 1-2 बार आप खींचोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पुट्टी किस तरह से बन रही है। देखो आपको यहाँ पर ये शेप भी दिख रहा होगा कि पुट्टी की जो स्मूथनेस वाली शेप है ना वो आ रही है। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो आप बनाओ तब पुट्टी थोड़ी हार्ड हो, तो उसमें आपको एक बार ऐसे अच्छे से कर लेने के बाद पानी थोड़ा ऐड कर देना है। अगर बाय चांस जो आपकी पुट्टी है वो ज़्यादा लूज़ हो चुकी है, यानी कि वो
ढीली हो चुकी है, तो उसमें क्या करोगे, तो उसमें अब घबराओ मत। वो भी सिचुएशन में आपको एक्सप्लेन करूँगा। ऐसे कुछ हुआ है ना, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा पाउडर ऐड कर देना। देखो हर बार एक इस तरह से मैंने कर लिया, फिर उसे फिर से हमें आगे धक्का लगा के वापस जो उसकी जगह थी वहाँ पे कर देना। अब ये पुट्टी थोड़ी सी मेरे ख्याल से कड़क है, तो मैं पानी ऐड करूँगा। इसमें पानी ऐड कर दिया, फिर से वही तरीका यूज़ करने वाला हूँ। देखो इस तरह से, अब आपके हाथ में जितनी स्पीड हो उस तरह से आप कर सको तो वैसे करना है। अब यही तरीका यूज़ करोगे तो आपकी पुट्टी रेडी हो जाएगी। तो चलो मैं आपके सामने इसे जल्दी जल्दी आपको करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने दिखाया वही तरीका में बार बार इसे यूज़ करना है। तो दोस्तों देखो ये हमारी जो पुट्टी है वो बन के रेडी हो चुकी है। दोस्तों वॉल पुट्टी को मेन तौर पर दो जगह पे यूज़ किया जाता है। एक होता है प्लास्टर वॉल पर हम जो नई वॉल है वहाँ पे वॉल पुट्टी को करते हैं, और दूसरा होता है कि हम रीपेंटिंग वर्क कर रहे हैं, यानी कि पहले पेंट किया हुआ है, उसके बाद हम कुछ सालों के बाद फिर से पेंटिंग वगैरह कर रहे हैं, तो वहाँ पे गड्ढे हैं या फिर जो खील होती है ना, नील वगैरह हमने दीवारों पे मारी तो उसके गड्ढे पड़ चुके हैं, तो उसे फिलअप करने के लिए हम पुट्टी का यूज़ करते हैं। तो अभी मैं आपको दोनों तरीका दिखाता हूँ। सबसे पहला तरीका दिखाता हूँ कि दीवार पर हम इसे पुट्टी को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों देखो यहाँ पर ये जो सरफेस है ना, उसके ऊपर मैं आपको वॉल पुट्टी करके दिखाने वाला हूँ। ये वैसे जो छत की पैरापीट है ना, वो वाली पूरी सरफेस है। हमारे पास पूरी वॉल पर भी किस तरह से किया जाता है वो सबकी नॉलेज है, पर हमने आपके सामने थोड़ा सैम्पल मटेरियल बनाया था ना, तो सैम्पल मटेरियल के लिए हम पूरी वॉल पे कर नहीं सकते, उसके लिए हमें मटेरियल भी ज़्यादा चाहिए होगा। तो उसके लिए हम ये वॉल पर आपको जो पूरी प्रोसेस है ना वो करके दिखाने वाले हैं। तो उसके लिए प्रोसेस में सबसे पहला ये होता है कि जो ये प्लास्टर वॉल है ना, उसके ऊपर से हमें लूज पार्टिकल को रिमूव करना होता है। लूज पार्टिकल मीन्स जो प्लास्टर किया है वहाँ पे दानी वगैरह हो सकती है, या फिर नया प्लास्टर है तो उसके छींटे वगैरह उड़े हो गए, उसकी वजह से कुछ ये आप देख रहे हो ना नीचे के वाइट सीमेंट किया था, तो उसके वजह से ये धब्बे वगैरह आ रहे, तो उसे हटाना है। अब नीचे आप बोलोगे कि ये वाइट सीमेंट किया है वो उसे भी हटाना है, तो नहीं दोस्तों, वहाँ पे जितना हटे उतने हटाना है, और बाकी हमें वहाँ पर लेवल करना है पुट्टी की मदद से। तो सबसे पहले हम लूज पार्टिकल रिमूव करते हैं, उसके लिए हमें ये पुट्टी ब्लेड चाहिए होगा, और करना कुछ नहीं, बस घुमाना है। किस तरह से घुमाना है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ब्लेड को यहाँ पे पकड़ना है और इस तरह से घिसना है। अब यहाँ पर आप ये बात ध्यान में रखना है कि घिसते टाइम आवाज़ आएगी, तो मैं आपको बोलूँगा नहीं, सिर्फ अपने हाथ से करके दिखाऊंगा, और उसके बाद आगे की जो प्रोसेस है वो समझाऊंगा। तो उसके लिए देखो उसके बाद हम जो पुट्टी है उसे अप्लाई किस तरह से करेंगे, तो उसके लिए आपको देखो यहाँ पर ये मैंने मटेरियल लिया ना, तो सबसे पहले ब्लेड को साफ़ करना है। ब्लेड को साफ़ करने का मेरा मतलब है कि एक ही जगह पे इस तरह से पुट्टी को हमें ले लेना है। ब्लेड हमने लिया है, और आप बोलोगे कि हमें ब्लेड चलाना नहीं आता है, पकड़ना भी नहीं आता, तो फिर वही सेम तरीका है जो हमने आगे पुट्टी बनाते टाइम पकड़ा था, कि 4 उंगली इस तरह से लेनी और अंगूठा यहाँ पर लेना है, और ब्लेड में मटेरियल को कुछ इस तरह से लेना है। अब ये ले लिया, फिर सीधा हम रखेंगे तो 90 डिग्री हुई, तो हमें कुछ इस तरह से 45 डिग्री के आसपास जो ब्लेड है उसे रखना है, और इस तरह से ऊपर की तरफ खींचते जाना है, तो इस तरह से एक लेयर बनेगा। अब आप सोचोगे कि ये क्यों हो रहा है, तो वो जो हमने पुट्टी बनाई थी ना, उसमें शायद कंकड़ वगैरह हो गए, उसकी वजह से हो सकता है, क्योंकि आपके सामने मैंने इतना अच्छे से साफ नहीं किया। और इसी तरह से 45 डिग्री बनाते हुए एक ही दिशा में ऊपर से नीचे अभी मैं कर रहा हूँ, तो इसी तरह से जितना भी मटेरियल है ना हमारा वो लगाना स्टार्ट करना है। देखो यहाँ पर इस तरह से फिर से मैंने मटेरियल लिया, ये लिया, और इस तरह से ऊपर से मतलब नीचे से ऊपर की तरफ किया। पहला कोट है तो यहाँ पे थोड़ा सा मोटा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें देखना है कि ये कंकड़ आ रहे हैं ना, तो उसकी वजह से ये जो बॉर्डर बन रही है ना वहाँ पे होगा वो कंकड़। तो एक बार इस तरह से, और जो दूसरी ब्लेड है ना उसकी वजह से ये हटा लो, तो वो कंकड़ हट जाएगी। और फिर यहाँ पे फिर से ऐसे कर लो, और फिर से मटेरियल को लीजिए और इस तरह से बनाइए। देखो हो रहा है, तो इस तरह से देखो। अब ये पुट्टी को अब इसी तरह से चढ़ाना है। कंकड़ वगैरह आए तो आप टेंशन मत लो, पहला कोट है और आप सीख रहे हो, तो एक बार आप पूरा लगा लीजिए। कंकड़ को अभी आप भूल जाइए कि कंकड़ ऐसा कुछ लग रहा है, सिर्फ लगाना स्टार्ट कीजिए। अब नीचे से ऊपर की तरफ हम लगाते रहना है। अब कंकड़ आया तो वो आगे जाके निकलने वाला ही है, तो हमने आपके सामने ये पूरा लगा लिया। देखो इस तरह से इतने पार्ट को लगा लिया। अब दिख रहा है ना पुट्टी ब्लेड में कहीं पे कंकड़ है, तो 3 लाइन बन गई है, नहीं चौथी यहाँ पर बनी है। तो ये वाला कंकड़ है, ये छोटा सा कंकड़ इस पर था, इसकी वजह से। अब बस
फिर से हम वहाँ पे ब्लेड घुमाएंगे तो वो लाइन हट गई, देखो हट गई ना। वो एक कंकड़ पूरी हमारी मेहनत पे इस तरह से पानी फेर सकता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि कंकड़ ना आए वैसे हमें करना है। अब इसे भी इस तरह से हम लगाते रहेंगे। अब बोलोगे कि ये तो हमने नीचे से ऊपर बता दिए, पर ऊपर हमारी ये बॉर्डर दिख रही है वहाँ पे करना है तो क्या करें। तो उसके लिए भी सेम तरीका है। इस तरह से पहले बॉर्डर को थोड़ा टेढ़ा खींच लीजिए ना। तो देखो यहाँ पर ये हमने बॉर्डर ऊपर की बना ली। अब और क्या करना है, तो और करेंगे कुछ इस तरह से। पुट्टी ब्लेड में मटेरियल लेंगे और जितने भी छेद आ रहे हैं वो हम फिर से इस तरह से ऊपर से नीचे भी ला सकते हैं ना मटेरियल को। तो इस तरह से हम ला के वो छेद भर देंगे। तो ये समझो आप समझो कि बड़े दीवार है या फिर कुछ कोने वगैरह, तो वहाँ पे क्या करना है, तो वहाँ पर भी इस तरह से लाइन में ले लेनी पुट्टी ब्लेड, दूसरा नीचे रखना है और उसे ऊपर की तरफ खींच के सबसे पहले कॉर्नर में उसे दबाना है और फिर वापस दीवार की तरफ इस तरह से खींचना है। देखो इस तरह से। तो मटेरियल कितनी आसानी से हमारा दीवार पे लग रहा है ना, चढ़ रहा है। अब इसी तरह से हमें पहले चढ़ा लेना है और फिर एक्स्ट्रा मटेरियल को निकालने के लिए यहाँ से इसे हमें इस तरह से ब्लेड को क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद ये ब्लेड को हमें दीवार में जिसी है वहाँ पर टच कर देना है और इस तरह से खींच लेना है। अब यहाँ पर जितना भी लेवल में होगा वो मटेरियल फिर से ब्लेड में वापस आ जाएगा और लेवल में नहीं है गड्ढे वगैरह है तो वो भर जाएंगे। तो इसी तरह से हमारी पूरी वॉल है ना, वहाँ पे हमें ये मटेरियल को चढ़ाना होता है। देखो यहाँ पर भी हमें कोना वगैरह करना है तो यही तरीका है। पहले मटेरियल को ले लीजिए इस तरह से ब्लेड में और कोने से स्टार्ट कर दीजिए। देखो आपके सामने ही मैंने जो ये बॉर्डर है ना उसका कोना अच्छे से पुट्टी कर लिया। अब इस तरह से बिगड़ा है तो फिर से इस तरफ से हल्के हल्के हाथों से ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है। ये भी नहीं आता है तो आप फिर से एक बार देखो इस तरह से ब्लेड को घुमाओ, मटेरियल लो और ये कोने पे कुछ इस तरह से देखो। पहले कोना बनाओ। कोना बनाना भी एक अलग से मतलब थोड़े मेहनत वाला काम है, एक बार में नहीं बनेगा। तो आप उस पर भी प्रैक्टिस करते रहोगे तो कोना अच्छे से बन जाएगा। और टेंशन मत लीजिए। देखो यहाँ पर ये मैंने किया था ना आपके सामने, फिर भी उल्टे हाथों से भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। देखो ऊपर से नीचे लिया, नीचे से ऊपर लिया। आप बताओ कि आप किस तरह से जो ये बॉर्डर है वो बनाना पसंद करेंगे। तो आपके सामने मैंने ये एजीपी बना के आपको दिखा दिए। अभी हमने सीख लिया कि मटेरियल को किस तरह से चढ़ाना है। तो अभी मैं आपको पूरी जो ये सरफेस है वहाँ पे ये एक बार चढ़ा के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यही तरीका होता है पूरी दीवार पर पुट्टी करने के लिए। आप पेंटर हो तो भी या फिर आप खुद अपने घर पे थोड़ा बहुत टचिंग वगैरह करना चाहते हो तो भी। अब टचिंग को किस तरह से करना है तो उसके लिए मेरे पास एक दीवार है, वहाँ पे थोड़े गड्ढे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ और फिर ये वीडियो को एंड करता हूँ। अब दोस्तों देखो यहाँ पर आप टचिंग करना चाहते हो तो पुट्टी को ब्लेड में लेना है, कोई इस तरह से कोने पर लेना है और फिर इस तरह से दबा देना। अब बड़ा दिख रहा है ना आपको धब्बा, वो करना कुछ नहीं, पुट्टी को बाकी जगह से इस तरह से हटा लेना है। ये हमारा गड्ढा फिलअप हो चुका है। तो आप टचिंग के लिए कुछ इस तरह से फिर से देखो यहाँ पर लिया है ये वाला गड्ढे, तो पहले अंदर दबा दो जितना भी हो सके उतना और फिर पूरा प्रेशर लगा के वहाँ से खींच लो। तो ये हमारा फिलअप हो गया। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मटेरियल लिया हमने, अंदर की तरफ दबा दिया, इस तरह से दबा लिया और फिर इस तरह से खींचो। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों आप मुझे बताना कि आपको ये पूरी वीडियो कैसे लगी। यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि जो रिपेंटिंग वर्क के टाइम पुट्टी किस तरह से किया जाता है या फिर प्लास्टर वॉल पर पुट्टी को किस तरह से किया जाता है। तो अभी हम आने वाली वीडियो में ये देखने वाले हैं कि जो अभी हमने पुट्टी की उसके ऊपर सैंडिंग वर्क किस तरह से किया जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि प्राइमर को मिक्स और अप्लाई कैसे करते हैं और लास्ट में पेंट को अप्लाई किस तरह से किया जाता है। तो ये सारी वीडियो के लिए अभी से आप चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है ना उसे भी ऑन कर देना, क्योंकि ये सीरीज में जो भी वीडियो आने वाली है ना उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, आप मिस ना कर पाओ। तो चलो आज के लिए यहाँ पर ये वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद और अपना ध्यान रखना।